तो देखिए अब हमारा मसाला जो फ्राई हो चुका था, इसके अंदर हम चने ऐड कर रहे हैं जो हमने ओवरनाइट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया। हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुनेद, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपनी रेसिपी में बनाने जा रहे हैं चनों की करी। तो बहुत ही जल्दी और आसान तरीका बताऊंगा आपको, रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल के अंदर हमने ऑनियन ऐड किए हैं, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ऑनियन हमारा जो है फ्राई हो चुका है, इसके अंदर हम हरा मसाला ऐड कर देंगे। तो इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, इसे भी फ्राई करेंगे, फ्राई कर लेंगे इसे भी। तो देखिए टमाटर जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हमने ऐड किया है क्रश चिली ऐड की है, नमक ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है और हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हमने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो इसके बाद देखिए हमने थोड़ी देर हमने मसाला फ्राई करना है, उसके बाद हम दही ऐड कर देंगे। ये हमारे चनों के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आती है, ज़रूर आप इसे अपनी रेसिपी में ऐड कीजिएगा। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी से मुझे ना मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए जो बॉयल हमने चने कर लिए थे ना, ग्लास के अंदर मैश कर लिया इसको। तो ये हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमारी करी है ना वो थोड़ी थिक हो जाती है, इसलिए हमने ये ऐड किया है। थोड़ा सा इसको हमने कूट लिया था गिलास में। तो देखिए अब हमारा मसाला जो फ्राई हो चुका था, इसके अंदर हम चने ऐड कर रहे हैं जो हमने ओवरनाइट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिए थे। सुबह जैसे हुई थी हमने इसको बॉईल पे चढ़ा दिया था, इसके अंदर ऑनियन भी ऐड कर दिया था। तो बॉईल हो चुके हैं हमारे ये चने, बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं। अगर आपके चने नहीं गले तो उसमें आप 1 पिंच बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपके चने जो है अच्छे से गल जाएंगे। ओनली 1 पिंच, ज़्यादा इससे नहीं डालना, वो ज़्यादा ही गल जाते हैं। देखिए मसाले को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने जो करना है ना, तमाम मसाला जात के अंदर अपने चनों को अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए चनों की जो यखनी निकल गई थी ना, वो हम इसके चनों के अंदर ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। एक्स्ट्रा वाटर भी, दूसरा वाटर भी डाल सकते हैं, जो चनों की यखनी, इससे जो ना हमारा टेस्ट अच्छा हो जाता है। चनों की यखनी के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो चने अच्छे से और गल जाए। तो देखिए हमने पानी ऐड कर दिया। हम 15 से 20 मिनट बाद मिलते हैं। तो देखिए हमें 20 से 25 मिनट हो गए, हम चेक करेंगे। तो हमारी जो करी है बहुत थिक हो चुकी है। अभी देखिए इस तरह से हमारी करी थिक हो चुकी है। मिक्स करके देखेंगे इसे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। 1 पिंच या 2 पिंच आप ऐड कर सकते हैं, इससे गरम मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू सी आती है आपकी करी के अंदर। तो वो ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारी जो है चने वाली करी हो चुकी है रेडी। आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हम कोरिएंडर चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे आपकी। रेसिपी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।